दोस्तों, अगर आपको खाना खाने के बाद हैवीनेस यानी कि भारीपन, गैस, एसिडिटी या फिर इनडाइजेशन यानी कि बदहजमी होती है या फिर आपको भूख नहीं लगती, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम डिटेल से समझेंगे एरिस्टोजाइम के पाइनएप्पल फ्लेवर्ड लिक्विड सिरप के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके कंपोजिशन, ये कैसे काम करती है, इसके यूज और इसके डोज के बारे में, और इसको कब नहीं लेना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट और इसके कुछ प्रिकॉशंस के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। एरिस्टोजाइम सिरप को एरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, और इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका जो 200 ml का सिरप आता है उसका प्राइस है 151 रुपीज। एरिस्टोजाइम सिरप एक डाइजेस्टिव एंजाइम प्रिपरेशन है जो मेनली इनडाइजेशन और अपच के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए यूज होता है जिनका डाइजेशन वीक होता है या फिर जिनको खाने में प्रॉब्लम होती है। ये पाइनएप्पल फ्लेवर्ड में आता है, इसीलिए पेशेंट को टेस्ट थोड़ा बेटर लगता है। इस सिरप के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें दो एंजाइम होते हैं। सबसे पहला इसमें होता है डायस्टेज। ये एक अमाइलोलाइटिक एंजाइम है, यानी कि ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। दूसरा इसमें होता है पेप्सिन। ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, यानी कि ये प्रोटीन को स्मॉल पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में तोड़ता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन प्लस प्रोटीन के डाइजेशन दोनों को इंप्रूव करता है। अब हम जानते हैं कि ये सिरप कैसे काम करती है। तो नॉर्मली हमारी बॉडी हमारे स्टमक यानी कि पेट से और पैनक्रियास से डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाती है, लेकिन कुछ कंडीशन में जैसे कि ओवर ईटिंग यानी कि ज्यादा खाना खाना, इन्फेक्शन हो गया, स्ट्रेस यानी कि तनाव हो गया, बढ़ती उम्र, इसके अलावा क्रोनिक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से ये एंजाइम प्रोडक्शन कम हो सकता है। एरिस्टोजाइम एक्सटर्नल एंजाइम को प्रोवाइड करता है, यानी कि फूड ब्रेकडाउन यानी कि खाने को तोड़ने को फास्ट करता है। ये गैस फॉर्मेशन को भी कम करता है, एसिडिटी को रिड्यूस करता है और न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन को भी इंप्रूव करता है। अब हम कुछ इसके यूज को जान लेते हैं। तो एरिस्टोजाइम सिरप के यूज के बारे में बात करें तो ये जो सिरप है वो इनडाइजेशन में यानी कि बदहजमी में, इसके अलावा अपच हो गया या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख का कम लगना, यानी कि भूख को बढ़ाने में मदद करता है, और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट यानी कि पेट में होने वाले डिस्कम्फर्ट को कम करने में, इसके अलावा ब्लोटिंग में यानी कि पेट फूलना, और गैस यानी कि पेट में बनने वाली गैस को कम करने में, और इसको कभी कभी पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी यानी कि कमी में सपोर्टिव थेरेपी के रूप में दिया जाता है। अब हम इसकी डोज को जान लेते हैं। तो यूजुअली इसको आफ्टर मील यानी कि खाना खाने के बाद लिया जाता है, और एडल्ट में जो इसकी डोज होती है वो 1 से 2 टीस्पून यानी कि 1 से 2 चम्मच आप 2 से 3 बार दिन में ले सकते हो, और बच्चों में डॉक्टर की एडवाइस जरूरी है, और इसको आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अब हम इसके कुछ साइड इफेक्ट्स को जान लेते हैं। तो नॉर्मली इसको सेफ माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों में नौसिया हो सकता है, या फिर उनको डायरिया यानी कि उनको दस्त हो सकते हैं, ईचिंग यानी कि उनको खुजली हो सकती है, या फिर स्किन रैशेस भी उनको हो सकते हैं। अगर आपको जो साइड इफेक्ट्स है वो ज्यादा हो तो डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। अब हम इसके कुछ प्रिकॉशंस को जान लेते हैं। तो अगर आप कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो या फिर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन हो तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप इस सिरप को लें। इसके अलावा अगर आपको कोई ऑलरेडी किडनी का डिजीज है या फिर कोई लीवर का डिजीज है तब भी आप डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसको लें। इसके अलावा अगर आप कोई डायबिटिक पेशेंट है तब भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इस सिरप को लें, और अल्कोहल के साथ इस सिरप को लेना अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपके पेट में एसिडिटी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी डिटेल वीडियो एरिस्टोजाइम पाइनएप्पल फ्लेवर्ड लिक्विड सिरप के बारे में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। कोई भी दवाई लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें और सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।